प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मॉडल प्रश्न पत्र की इस श्रृंखला में हम आज एक फिर से नए मॉडल प्रश्न पत्र की प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कह रहे हैं कि किरातार्जुनीये एका अक्षर श्लोकानां संख्या वर्तते। किरातार्जुनीय में एका अक्षरी श्लोकों की संख्या है, सप्त है कि पंच है कि षष्ठ है कि चतस्त्र है। तो यहाँ पर देखा जाए तो किरातार्जुनीय महाकवि भारवी विरचित यह एक महाकाव्य है जो 18 सर्गों का है और इसमें एका अक्षर श्लोकाम करें संख्या वर्तते तो 7 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहे हैं कि अयुक्तम अत्र धातु अस्ति। अयुक्तम पद में धातु है, युज धातु है कि युज धातु है कि नी है कि भज है। नी और भज नहीं है। यहाँ पे जो उकार जो है यह बड़ा ऊ है, यह वाला नहीं है, छोटा ऊ वाला है, हरस ऊ वाला युज धातु है। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहे हैं कि वितन्यते तेन नयन पौरुषम अत्र तेन इति पदेन कस्य बोध भवति। तो यह वनेचर के द्वारा बोला गया प्रथम सर्ग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का श्लोक है। उसमें बताता है कि जो वह दुरद दक्ष मन जीता जो यह जमी जो यह साम्राज्य वह कैसे जीता था। दुरद मतलब वह जो जुआ का खेल होता है उसमें छल पूर्वक जीता था, उसी को अब नयन पौरुषम अब वह नीति पूर्वक जीतना चाहता है। तो तेन से किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का हो रहा है कि युधिष्ठिर का हो रहा है कि वनेचर का हो रहा है कि नकुलस्य का हो रहा है। यहाँ पे नकुल का कहीं बातें नहीं है, युधिष्ठिर महाराज कुछ बोले ही नहीं है, वनेचर महाराज से बताता है। और किसके बारे में बताता है? तो दुर्योधन के बारे में बताता है कि वह अब उसी साम्राज्य को नीतिपूर्वक जीतना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं अतो अहर्षि छंतुम साधु साधुआ। अत्र अतो अहर्षि इत्यस्य छंद विच्छेद कह। अतो अहर्षि का छंद विच्छेद होगा। अतस्त यहाँ पे हलंत नहीं है, ती कट जाएगा। अतस यहाँ हलंत है और यह भी अ है, तो अ जो है यहाँ पे अवग्रह का चिन्ह दिया गया है और यह हलंत हो जाता है अतस अहर्षि। अर्थात विकल्प हमारा तीसरा भी देख लेते में र दिया है और यहाँ पे तो विसर्ग दे दिया था, यानी विकल्प हमारा बी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहे हैं कि विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकितः का उपैति संकित। विधाय रक्षान परिते परेतरान, अच्छा जो दुश्मनों के भी दुश्मन है ऐसे दुश्मनों से वह क्या करता है? चारों तरफ लगा कर वह जब लगा लेता है किसमें? अपनी रक्षा के लिए, तब उसके बाद वह क्या होता है? असंकिता उपैति संकित, तब उसके बाद भी वह सशंकित रहता है। इतना घेराबंदी करता है अपने किला का, सब तरफ सैनिकों को लगा करके, फिर भी वह सशंकित रहता है। कौन रहता है? तो पूछ रहे ये ऐसा सूक्ति अस्ति, यह सूक्ति कहाँ है? उत्तरम चरिते है, अभिज्ञान शाकुंतले है, किरातार्जुनीय है कि शिवराज विजय। शिवराज विजय संस्कृत वाङ्मय का प्रथम उपन्यास है और यह अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित है। अभिज्ञान शाकुंतल 7 अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटक है। महाकवि कालिदास जी की अंतिम रचना इसको मानी जाती है। उत्तरामचरितम भभूति जी की रचना है, करुरस इसमें प्रधान है और यह भी 7 अंकों का नाटक है और यह पंक्ति बताई गई है भारवी की रचना किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में बताता है वनेचर हे महाराज वह अपने दुश्मनों से लड़ता, आप लोगों के द्वारा आप लोगों से कोई आक्रमण हो इससे वह हमेशा सशंकित रहता है, इसीलिए अच्छे अच्छे सैनिकों को वह चारों तरफ नियुक्त करने के बाद भी सशंकित रहता है। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 6 में कह रहे हैं कि निरत्यम साम न दान वर्जितम इत्यस्य अस्मिन् श्लोकांशे निरत्यम इति पदे समासो अस्ति। अव्ययी भाव समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है। तो निर उपसर्ग देखकर बहुत लोग यहाँ पे अव्ययी भाव समास मार देंगे, लेकिन ये अव्ययी भाव समास नहीं है। निरत्यम साम न दान वर्जितम, तो यहाँ पे यह किसके लिए कहा गया है? यह थर्ड पर्सन में जाता है, दुर्योधन के पक्ष में कह रहा है वनेचर। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा डी सही होगा, बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं कि न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम श्लोकांशे त्रिगण इत्येन तात्पर्य किम।
ये न बांधते अस्य, इसको नहीं बांधते हैं। कौन? त्रिगण। जो त्रिगण होते हैं वह उसको नहीं बांधते हैं। तो त्रिगण कौन से हैं? तो कहना सत्व है, रजस है, तमस है, धर्म अर्थ काम है कि धर्म काम मोक्ष है। तो मोक्ष जहाँ है ये ऐसे गलती हो जाएगा। अभी वो राजा है, इतना उदंड राजा है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। और सत्व रजस तमस ये बातें नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए कहा जाता, तो ये भी कट जाएगा। तो विकल्प 1 के हमारा बचता है धर्म अर्थ और काम। यही जो त्रिगण है वह किसको नहीं बांधते हैं? तो दुर्योधन को नहीं बांधते हैं। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि अनारतम तेन पदे सुलंभिता विभज्य सम्यग विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परवृहिंतायति रूपेत्य संघर्षमिव अर्थ संपदः। अस्य श्लोकस्य वक्ता क। किरात अर्जुनियम में इस श्लोक का वक्ता कौन है? अगर यह सवाल वही लोग कर पाएंगे जो मूल टेक्स्ट बुक का वाचन किए हों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस चैनल के माध्यम से प्रश्नोत्तरी कराते हैं। लेकिन अगर आप किरात अर्जुनियम, मेघदूत, कठोपनिषद, अभिज्ञान शाकुंतल एक श्लोकों का बड़े सरल ढंग से अगर वाचन करना चाहते हैं तो हमारा ही चैनल है सानिध्य साहित्य पे आप जाएंगे। हम एक श्लोकों का ब्लैक बोर्ड के माध्यम से लिखकर वहाँ पे श्लोकों की व्याख्या करते हैं बहुत सरल और आसान भाषा में। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं वहाँ पे एक श्लोकों की व्याख्या की जाती है, जिसमें हम या किरात अर्जुनियम खत्म है, पूरा हो गया है। मेघदूत का पूर्व मेघ भी खत्म हो गया है। फिर वहाँ पे कठोपनिषद है, उत्तरामचरितम इत्यादि सभी ग्रंथ जो टीजीटी से जुटे हुए हैं। और जो एलटी में थे उसके एलटी के 1-2 ही ग्रंथ थे, और उसके बाद जो टीजीटी के हैं उसमें धीरे धीरे सब ग्रंथों की हम लोग प्रतिदिन एक श्लोकों की व्याख्या करते हैं। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अस्य श्लोकस्य वक्ता कौन? इस श्लोक का वक्ता कौन है? तो ये हम एलटी में भी पेपर आया था कि बनेचर कितने श्लोकों तक बोला है। उसके बाद द्रौपदी जी बोलती हैं तो कुल श्लोकों की संख्या है 46, जिसमें से 26 श्लोक तो बोलती है, 26 नहीं 19 श्लोकों तक बोलती हैं द्रौपदी जी, और 1 श्लोक कवि जी स्वयं डाले हैं, और 25 श्लोकों तक बनेचर बोलता है। तो 25 1 26 29 जाएगा 46 हो जाएगा। श्लोकों तक यह बोल रहा है। तो यहाँ पे बनेचर जो है यह सबसे ज़्यादा बोला है, और यह कथन भी बनेचर का है प्रथम सर्ग में। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 में कह रहे हैं कि अवंती सुंदरी कथा अनुसारम भारवे पितु नाम किम। अवंती कथा के अनुसार भारवी के पिता का क्या नाम है? श्रीधर है कि नारायण स्वामी है कि चित्रभानु है कि दुर्गा दत्त है? प्रश्न नंबर 9 में तो यहाँ पे भारवी जी के पिता का नाम अवंती सुंदरी कथा के अनुसार देखा जाए तो नारायण स्वामी बताया जाता है, और इससे श्रीधर है, मगर यहाँ पे कह रहे हैं कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी है। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 10 कह रहे हैं कि अदेव मातृका का इत्यस्य प्रयोग कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। अदेव मातृका क्या है और इसका प्रयोग किस ग्रंथ में है? तो अभिज्ञान शाकुंतल के 4th अंक में है। यह भी हमारा टीजीटी का सिलेबस है। किरात अर्जुनियम प्रथम सर्ग यह भी हमारा टीजीटी का सिलेबस है। उत्तरामचरितम यह भी टीजीटी का सिलेबस है, और कादम्बर्या सुकनासो उपदेश ये भी टीजीटी का सिलेबस है। तो इसी सिलेबसों में से हमें पूछ रहे हैं कि अदेव मातृका। अदेव मातृका क्या होता है कि बिना प्रकृति के निर्भर, वह प्रकृति पर नहीं निर्भर है, देवताओं पर निर्भर नहीं है। और सिंचाई का साधन जो है वो दुर्योधन अपने साम्राज्य में कर दिया, नहरों की खुदाई करवा दिया है, ट्यूबवेल वगैरह लगवा दिया। यह वनेचर महाराज से बताता है, और कब बताता है, कहाँ बताता है? तो किरात अर्जुनियम में बताता है, प्रथम सर्ग में बताता है, द्वैत वन में बताता है, और युधिष्ठिर से बताता है। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 11 में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथानम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल का कथानक है ऐतिहासिकम है कि उद्पादम है कि ऐतिहासिक अपि किंचित परिवर्तनम अस्ति या किम अपि न, इनमें से कोई नहीं। तो अभिज्ञान शाकुंतल का जो कथानक है वो ऐतिहासिक है और कहीं ना कहीं परिवर्तन है। परिवर्तन की मेन दृष्टि देखा जाए तो शाकुंतला पाख्यान महाभारत के आदि पर्व में अभिज्ञान शाकुंतल का यह
जीव्य माना जाता है। लेकिन जो सही कहानी है शकुंतलोपाख्यान में, वहाँ जो दुर्वासा ऋषि हैं उनके श्राप का वर्णन नहीं मिलता है। तो इसीलिए थोड़ा सा परिवर्तन करने के ऐतिहासिक तो है, किंचित परिवर्तन मतलब थोड़ा सा परिवर्तन भी है। तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 12 में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतले बेत्रवती अस्ति। यही बेत्रवती मेघदूत में देखेंगे तो यह नदी है, और अभिज्ञान शाकुंतल में तो प्रतिहारी है। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प जो है वह क्या है, प्रतिहारी होगा। लेकिन यह बेत्रवती मेघदूत में, और मेघदूत भी रचना किसकी है तो कालिदास जी की है। अभिज्ञान शाकुंतल किसकी रचना है तो कालिदास जी की है। तो दोनों रचनाएं कहाँ लगी है, टीजीटी में लगी हैं। तो टीजीटी में बेत्रवती अगर मेघदूत के अनुसार आए तो यह नदी का नाम है, और अभिज्ञान शाकुंतल के अनुसार कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतले बेत्रवती अस्ति, तो प्रतिहारी अस्ति। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 13 में कह रहे हैं कि अस्या अहम त्वयि च संप्रति विचिन्तः क। अस्या अहम त्वयि च संप्रति विचिन्तः क, दुष्यंत, सारंगव, कौरव या मारीच। तो अस्या अहम मतलब तुम्हारे प्रति मैं क्या विचिंतित, तो कौर जी कभी चिंता में है, क्या कि लड़की की विदाई उदाई करना है चौथा अंक में। तो प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 14 कह रहे हैं कि मघवतः सकाह सातः केन सह मनुष्य लोक अमरति दुष्यंत। मघवतः मतलब होते हैं, इनका मघवतः का अर्थ होता है इंद्र। तो इंद्र भगवान सकास्तेन केन सह मनुष्य लोक के, किस मनुष्य लोक में किसको दुष्यंत को लाने के लिए भेजते हैं। तो ऑप्शन एक कर रहे हैं कि जानुकेन को, माधवेन को, गौतमेन को या मातलीना को। तो मातली जो होता है यह इंद्र का सारथी होता है, और यही मातली जी आते हैं और कहते हैं कि चला युद्ध लग गया है, अब लड़ाई लगना है, सुर असुर का युद्ध लग गया है, तो दुष्यंत को लेकर जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 15 अधोलिखितेषु विकल्पेषु प्रियंवदा कथनम नास्ति। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रियंवदा का कथन नहीं है। ऑप्शन ए दृष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक यवाहुति पतिता। यह किसका है तो यह प्रियंवदा का कथन है। कस्मिन् अपि पूजा अहर अपराध्या शून्य हृदया शकुंतला। यह प्रियंवदा का कथन है। अद्य पुनः हृदयान संहिता, यह वाला नहीं है। डी कह रहे हैं कि अन्याभ्या उत्पत्त्या सूचिता ते भर्तु गृहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी, यह भी है। विकल्प हमारा सी सही होगा, यह वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा सी सही। प्रश्न नंबर 16 में कह रहे हैं कि अधोलिखितेषु पदेषु शाकुंतलस्य प्रसिद्ध श्लोक चतुष्टयाम न गण्यते। निम्नलिखित में से शाकुंतल के प्रसिद्ध 4 जो चतुष्ट श्लोक है उसमें किसकी गणना नहीं होती है। तो पातुम न प्रथम व्यवस्यति, पहले पानी नहीं पीती थी, सबसे पहले वह आप लोगों को पानी पिलाती थी, तो ये है। शुश्रूषः गुरु न कुरु, यह तो बहुत प्रसिद्ध है, यह भी है। अयातस्य शकुंतलेति, यह भी है। लेकिन अनाघ्रातम पुष्पम, यह वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 17 में कह रहे हैं कि अतः परिच्छेद कर्तव्यम विशेषात संगतम अभिज्ञान शाकुंतले ऐसा उक्ति कस्य अस्ति। यह उक्ति किसकी है कि अतः परिच्छेद कर्तव्यम विशेषात संगतम कौरव की मार्चस्य की, दुष्यंतस्य की, सारंगस्य की। प्रश्न नंबर 17 में तो यह कह रहा है सारंगों की पक्ति है। प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 18 में कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य चित्रणम अस्ति। मतलब अभिज्ञान शाकुंतल में जो विदूषक है उसका वर्णन कहाँ है, चित्रण कहाँ होता है, पहले अंक में होता है कि दूसरे अंक में कि तीसरे अंक में कि पंचम अंक में। प्रश्न नंबर 18 में अभिज्ञान शाकुंतल का जो विदूषक है मांडव्य, उसका चित्रण कहाँ होता है तो द्वितीय अंक में होता है। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 19 कह रहे हैं कि अपरितोषा द्विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम इति वाक्यम वर्तते भाष्यस्य भारवे वभूते कालिदासस्य। प्रश्न नंबर 19 में अपरितोषा द्विषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम कालिदासस्य। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 20 और 20 में कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथा प्राप्यते महाभारते पद पुराणे वायु पुराणे या महाभारत पद्म पुराणे हो। तो महाभारत में भी मिलता है और यह पद्म पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण के स्वर्गारोहण में यह कथा मिलती है और महाभारत के आदि पर्व के शकुंतला उपाख्यान में मिलती है। इसीलिए विकल्प हमारा डी वाला सही होता है कि महाभारत पद्म पुराणियों। और इसमें गलती होने की प्रबल संभावना है। हम सब यह जान चुके नहीं, पूरा रट चुके हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल कथा प्राप्त होती है महाभारत में, और सब लोग बहुत तेजी से यह गलती हो जाए कि सब महाभारत को मार देंगे। लेकिन चारों विकल्प बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है और चारों में देखिए नीचे दिया है महाभारत और पद्म पुराण। महाभारत और पद्म पुराण दोनों में मिलता है। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 21 और कह रहे हैं कि मेघदूतो ऊपरी मल्लिनाथीन विरचित टीका अस्ति। मेघदूत के ऊपर मल्लिनाथ द्वारा विरचित टीका है। ऑप्शन ए संजीवनी है, बी नारायणी है, सी भामती है और डी करें दीपशिखा है। तो दीपशिखा तो उनकी उपाधि होती है, महाकवि कालिदास जी की उपाधि है दीपशिखा। लेकिन मेघदूत के ऊपर मल्लिनाथ ने जो टीका लिखा उसका नाम पूछा जा रहा है तो संजीवनी टीका लिखा है। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 22 में कह रहे हैं कि मेघदूतस्य प्रथमः श्लोके वर्ष भोगेण शब्दे न इत्यस्य ड़ केन सूत्रेण अभवत्। वर्ष भोगेण में जो न के असर ड़ है यह किस सूत्र से हुआ है। पहला श्लोक है, प्रथम श्लोक में एक वर्ष भोगेण भर्तु, तो वही बताने कि इसमें सूत्र पूछा जा रहा है। तो रसाभ्याम नो ड़ समान पदे या पूर्व पदा संज्ञायाम गह या अट कुपडानुवक्य वायो अपि कुमति, और यहाँ पर करें कुमति च। अच्छा बताइए एलटी में अगर यह जो दिया गया है यह वाला सूत्र दिया गया है पूछ रहे हैं सूत्र, और इसको अगर इसकी व्याख्या करना हो तो कितने लोग इसको याद करके लिख सकते हैं। जो लिखित मेंस का पेपर है बताइए क्या लिख रहा है। अट कुपवाडनोव्यम वावय, फिर भी एक धुरंधर है कि लिख ही देंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट यह सूत्र है। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प देखना है कौन सा विकल्प सही है, तो कुमति च है। कौन सा है, कुमति च है। विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 23 कह रहे हैं कि आशु कस्या नद्या उल्लेखो मेघदूते नास्ति। इसमें से मेघदूत में किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो ये आप सब विदित होंगे, रेवा है ये है, शिप्रा है ये है, गंधवती है ये है, तुंगभद्रा नहीं है। प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 24 में करें सफर, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा गया सफर, और सफल का अभिप्राय क्या है। तो कह रहे हैं कि मेघ है कि विशाल नदी है कि जल है एक प्रकाशमान मत्स्य है कि किमपि न, किसमें से कोई नहीं है। सफर शब्द का अर्थ क्या है। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प कौन सा सही होगा, मेघ होगा सफर का अर्थ कि विशाल नदी होगा कि जल है एक प्रकाशमान मत्स्य कि किमपि। तो यहाँ पे जल एक प्रकाशमान मत्स्य है, यह सफर मछली है और यह उसमें एक प्रकाशमान चमकीली प्रकार की मछली। सफर मन उसमें मछली है, लेकिन कहने कि जल है एक, जल में एक प्रकाशमान मछली है। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 25 में कह रहे हैं कि अंगेनांग प्रतनु तनुना, अत्र प्रतनु पदे विभक्ति वचनम अस्ति। प्रथमा एक वचन, द्वितीया एक वचन, मूल प्रतिपादिकम या अव्यय पदम। प्रश्न नंबर 25 में तो अंगेनांग प्रतनु तनुना में जो प्रतनु है प्रतनुम है तो द्वितीया एक वचन है। प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 26 में कह रहे हैं कि तस्योत्संगे
निहितमसुदृढ़ दुखद दुखेन गात्रम अत्र अस्कृत पदस्य को अर्थ। यह भी मेघदूत से तस्योपसंगे निहित असद दुखद। तो एक बारम है कि बारम है कि यदा कदा है कि संपूर्णम है। अस्कृत शब्द का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, तो कह रहे वारम वारम। क्या होता है, वारम वारम, एक बारम ना, यदा कदा ना, संपूर्णम ना, वारम वारम। प्रश्न नंबर 26 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 27 करें, हस्ते नीला कमल मलके बाल मुकुंदान विद्यम अस्याम पंक्यंतो वर्णम अस्ति। यह कहाँ का वर्णन है, किसके लिए है, तो यह उत्तर मेघ में है। और उत्तर मेघ में महाकवि कालिदास जी ने उज्जैनी का वर्णन किया है और कुबेर के महल का यक्षिणी के बारे में और वहाँ की वनिताओं के बारे में वर्णन किया है। पूर्व मेघ में रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक के जितने मार्ग का वर्णन है यह सब पूर्व मेघ में है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हस्ते नीला कमल मलके बाल मुकुंदानी विद्यम अस्याम पंक्यतो वर्णम अस्ति। उज्जैनियात इसका वर्णन तो पूर्व मेघ में हो जाता है। विदिशा सुंदरी राम इसका भी वर्णन पूर्व मेघ में है। दशारस्य रणतिदेव महाराज की राजधानी जो होती है इसका वर्णन भी पूर्व मेघ में होता है। लेकिन यह श्लोक कहाँ का है, यह उत्तर मेघ का है। तो अगर उत्तर मेघ में न भी जाए तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उज्जैनी का वर्णन पूर्व मेघ में कवि कालिदास जी ने किए। विदिशा का वर्णन पूर्व मेघ में है। और दशारस कन्या नाम अगर 27 में देखें तो इसका जो पूर्व मेघ में दशारस कन्या नाम इसका भी क्या है, यह वर्णन है। लेकिन अलकापुरिया कामनी नाम का वर्णन नहीं है, यह उत्तर मेघ में है। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 28 कह रहे हैं कि प्रायः सर्वो भवति करुणः वृत्ति अंतर आत्मा ऐसा सूक्ति अस्ति। प्रायः सर्वो भवति करुणः वृत्ति अंतरात्मा ऐसा। उत्तर मेघस पूर्व मेघस हंसदूतस्य अपूर्व मेघस्य अंतना। पूर्व मेघ का अंतिम श्लोक नहीं है, यह उत्तर मेघ में यह श्लोक पाया जाता है। यह सूक्ति का है उत्तर मेघ में। प्रश्न नंबर 28 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 29 कह रहे हैं कि सा संत्यस्याभरणम अबला पेशलम धारयन्ति। अत्र पेशलम पदस्य को अर्थ। सुंदर कोमलम च अश्रु नूतनम या पौरुषम। तो पेशलम शब्द का अर्थ होता है सुंदर और कोमल। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 30 और प्रश्न नंबर 30 में कह रहे हैं कि मेघदूतस्य अंतिमः पंक्ति वर्तते। मेघदूत की अंतिम पंक्ति कौन सी है। माँ भूदेयम, पहला करें माँ भूदेयम क्षणमपि च ते विद्युतः विप्रयोगे इष्टान देशान जलद विचर प्रविशा संभृत श्री निश्चय गच्छतु उपरि च दशा चक्रमेण कर्मणे सूर्यः पाये न खलु कमलम पुष्यति स्वामभिख्याम। प्रश्न नंबर 30 और प्रश्न नंबर 30 में अंतिम इसमें यह कहता है यच कि मां भूदेयं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोग, कि तुम्हारी विद्युत रूपी पत्नी से क्षण भर के लिए वियोग न हो। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 31 में देखें तो कह रहे हैं कि चंद्रापीड़ अवतार। चंद्रापीड़ अवतार है पुंडरीक का ब्राह्मण और यहाँ पे कहें शिवस्य और चंद्रमस्य। तो चंद्रापीड़ का अवतार होता है चंद्रमस। पहले यह चंद्रमा होता है, उसके बाद चंद्रापीड़ होता है और यही शूद्रक होता है। यह महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित जो कादम्बरी कथा मुख है उसका यह नायक होता है और इसमें इसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 32 और 32 में कह रहे हैं उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्ष्यन्ते ईदृशम आचरणम कुर्वन्ति। ऐसे लोग कौन आचरण करते हैं। सज्जन लोग कि युवक जना कि मूर्ख जना लोग कि लक्ष्मिया प्रभाविता राजना। तो ऐसे लोग जो कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्ष्यन्ते ईदृशम आचरणम लक्ष्मया प्रभाविता राजना, ऐसे लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। प्रश्न नंबर 32 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और 33 में कह रहे हैं उचित संबंध दृष्टिया सुमिलनम कुरुत। उचित संबंध देख के सुमिलन करने वाला यह प्रश्न है।
तो कहना चंद्रापीठ, कादम्बरी, वैशंपायन, महाश्वेता। यार कह रहे हैं हंस गौरी, सुकनास मनोरमा, चित्ररथ मदिरा और तारापीठ विलासवती। इसमें सुमेलन करना है कि कौन किसका किससे संबंध है। तो तारापीठ और विलासवती किसके माता पिता होते हैं? तो चंद्रापीठ के माता पिता होते हैं। कादम्बरी जो है यह चित्ररथ और मदिरा की लड़की होती है, जो कादम्बरी की नायिका भी होती है। वैशंपायन जो होते हैं यह सुकनास और मनोरमा के पुत्र होते हैं, जो सुकनास तारापीठ के प्रधान अमात्य होते हैं। और महाश्वेता जो होती है यह सहनायिका होती है और इसके माता पिता हंस और गौरी की पुत्री होती है। तब यहाँ पे विकल्प दिया है मिलान करने में A, B, C, D। तो A में चौथा है, B में चौथा है, C में चौथा है और हमारा चंद्रपीठ में चौथा था, तो D वाला ऑप्शन हमारा कट जा रहा है। अभी हमारा 3 ऑप्शन बचा हुआ है। अब B में देखना है कादम्बरी, और कादम्बरी किसकी लड़की है? तो चित्ररथ मदिरा के, अर्थात तो ख में 3 जिसमें होगा वही सही होगा। तो ख बस A में वाला सही है। इसका मतलब कि विकल्प हमारा 33 में A सही होता है। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा A सही है। प्रश्न नंबर 34 कह रहे हैं कि बाणभट्ट कस्य राज्ञः राजा आश्रय आसीत। बाणभट्ट के कौन राजा जो उनको आश्रय प्रदान किए थे, राज्य आश्रित दिए थे? तो सम्राट विष्णुवर्धनस्य, सम्राट हर्षवर्धनस्य, यशोवर्मन या विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के दरबारी कवि कौन होते हैं? तो यह कालिदास जी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बाणभट्ट जी हैं जो वह सम्राट हर्षवर्धन के होते हैं। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा बी सही होता है। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि होते हैं, अर्थात यही उनके आश्रय दाता होते हैं। 34 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 35 में कह रहे हैं कि अनर्थस्य परंपरा अस्ति। अनर्थ परंपरा है, मानुषत्व में है कि गर्भेष्टम में है कि अभिनयोत्तम में है कि अप्रतीत रूपम में है? इसमें किसमें है और किसमें नहीं है? तो 1, 2, 3 यह जो है इसमें तो है गर्भेष्टम में, अभिनयोत्तम में, अप्रतीत रूपम में, लेकिन मानुषशक्तित्व में नहीं है। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा ये सही होता है कि इसमें नहीं है, और यह तीनों में 2, 3, 4 इसमें है और 1 में नहीं है, तो मानुषशक्तित्व में। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 36 में कह रहे हैं कि लक्ष्म्या वैशिष्ट्यम नास्ति। ऑप्शन ए बलोपचा महान्त्यपि लघिमान मापादयति अमृत सहोदरापि कटु विपाका नोद्वेगर प्रजागर है, या ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतवाम नोति। तो यहाँ विकल्प हमारा सी वाला सही होगा, नोद्वेगर प्रजागर। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 37 में कह रहे हैं अदोदत्तेषु असत्यम कथनम अस्ति। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। कादम्बरी पूर्वार्धस्य कथाम हारित सुकम श्रावती। ये तो सही है, ऑप्शन 1 सही है। पूर्व भाग में इसका जो पूर्वार्ध कथा हारित और सुकम सरस्वती सही है, सुनाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 में करें कादम्बर्याः उपजीव्यम सोमदेवकृत वृत्त कथा अस्ति। यह भी सही है। प्रश्न विकल्प नंबर 3 में कह रहे हैं कि इयम नायक नायिको जन्मस्त्रेय कथा अस्ति। यह भी सही है। और चौथा कह रहे हैं कि अस्य कथा या प्रारंभ शूद्रक वर्णे तथा च वेत्रवती तटे स्थिता। यह गलत है। तो इसका मतलब यहाँ जो विकल्प दिया 1, 2, 3 सही है और 4 गलत है। जिसमें 4 होगा वह गलत होगा। तो 1, 2, 3 अर्थात यहाँ पे दुयोग दिया, यह भी गलत है, यह भी गलत है, 4 दिया, यह भी गलत है। तो 37 का विकल्प हमारा सी सही होगा, 1, 2, 3 वाला। प्रश्न नंबर 38 में कह रहे हैं कि रजनीकर गर्भस्थ्य अत्र गर्भस्थ्य पदार्थ पद स्यार्थ अस्ति। इस पद का गर्भस्थ पद का अर्थ है गर्भिणी है कि किरण है कि अंधकार है कि प्रकाश है। तो गर्भस्थ का पद का अर्थ है किरण। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 39 कह रहे हैं कि बाण कविना मीह चक्रवर्ती इति कस्य कथनम अस्ति। यह किसका कथन है? बाण कविना मीह चक्रवर्ती सोढ़लस्य का कि त्रिलोचनस्य का कि धर्मदासस्य का कि मखंकस्य का। तो यहाँ पे सोढ़लस्य यानी सोढ़ल जो होते हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है बाण कविना मीह चक्रवर्ती। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
प्रश्न नंबर 40 में कह रहे हैं कि दातारम पदे प्रकृत प्रत्यय अस्थि। दातारम पद में प्रकृत प्रत्यय कौन सा है? दा धातु तृच प्रत्यय द्वितीय बहुवचन है कि दा धातु के साथ अम प्रत्यय लगा हुआ है प्रथमा एक वचन में, कि दा धातु तृच प्रत्यय द्वितीय एक वचन में, कि दाएं धातु घय प्रत्यय प्रथमा बहुवचन में। तो प्रश्न नंबर 40 में देखा जाए तो दातारम में दा धातु तृच प्रत्यय है द्वितीय एक वचन में लगा हुआ। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा सी वाला सही होता है कि दा धातु के साथ तृच प्रत्यय में द्वितीय एक वचन में शब्द बनता है दातारम। प्रश्न नंबर 41 में पूछ रहे हैं कि बाणभट्टस्य भ्रातरः आसन। बाणभट्ट के कितने भाई होते हैं? चत्वारा मने 4, छड़ मने 6, दो मने 2, पंच मने 5। तो 4, 6, 5, 2। तो यहाँ पे 3 वाला से सी विकल्प से 2 भाई होते हैं। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा 2 सही होता है। प्रश्न नंबर 42 कह रहे हैं विभाति काय करुणा कुलानाम डाट रिक्त स्थानस्य पूर्ति करोतु। विभाति काय करुणा कुलानाम रिक्तस्य पूर्ति करो कुंडलेन कंकड़ेन परोपकारेण न चंदनेन या परोपकारिणाम। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? तो कुंडलेन और कंगलेन नहीं होगा, सी वाला सही होगा, परोपकारेण न चंदनेन। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 43 में कह रहे हैं कि नास्योत्तम समोह रिक्त स्थारम पूर्यतु लज्जा भूषणम रिपु या बंधु। प्रश्न नंबर 43 में नासत्युम धस्मसो यानी कि बंधु वाला विकल्प जो है यही सही होता है। 43 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 44 में कह रहे किम नाम मित्रम यत यस्मात् गुरोः विद्याम अधीते यह समीप गृहे वसति यत सहाय करोति सुख दुख्यो समक्रियम। कि मित्र क्या होता है? तो मित्र होता है सुख दुख समक्रिया, सुख और दुख दोनों में समान प्रकार से सहयोग करने वाला, समान व्यवहार से रहने वाला, वही मित्र कहलाता है। तो कह रहे हैं किम नाम मित्र का क्या होता है? तो प्रश्न नंबर 44 का विकल्प हमारा डी सही होता है कि सुख और दुख दोनों में समक्रियम बराबर की तरह रहे। प्रश्न नंबर 45 करें नागेंद्रो निशिता अंकुशेन समदो दंडेन गोदर्भो अत्र नागेंद्र इत्यस्य अर्थः क। तो यह बाबा भर्तृहरि जी की रचना नीति शतक, और नीति शतक में यह श्लोक आया है जिसमें 10 पद्धतियां हैं। नीति शतक में कुल 111 श्लोक हैं, शतक तरह के अंतर्गत आता है। भर्तृहरि जी की रचना है, मुक्तक काव्य है। प्रश्न नंबर 45 नागेंद्रो जैसे हाथी का नागेंद्रो निशिता अंकुशेन, हाथी को तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, जो नुकीले अंकुश होते हैं, नुकीले बाण के द्वारा रोका जा सकता है, समझाया जा सकता है। और गदर्भो गाय, जैसे गोरू चौगा और जैसे गधा उधा, इनको डंडे से भी, समदो डंडे, इनको डंडा या डंडे से भी इसको सहेजा जा सकता है, ऐसा वह बतलाए हुए हैं नीति शतक में। और यहाँ पर प्रश्न में आया है कि अत्र नागेंद्र इतस्य अर्थक सर्पाणाम राज्ञः श्रेष्ठ हाथी नागलोकस्य स्वामी या पर्वतराज। तो नागेंद्र का मतलब यहाँ पे हाथी से है, श्रेष्ठ हाथी से। कहें कि आगे कह रहे हैं कि निशिता अंकुशेन, पर्वत, नागेंद्र में पर्वत भी होता है, लेकिन पर्वत के आगे नागेंद्रो निशिता अंकुशेन, इसीलिए पंक्ति देकर पूछ लिए हैं कि निशिता नुकीले अंकुश के द्वारा उसको सहेजा जा सकता है, तो हाथी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 46 में कह रहे हैं या चिंतयामी सततम मयि सा विरक्ता ऐसा पक्ति कस्मात् ग्रंथात उद्धृतम अस्ति। या चिंतयामी सततम मयि सा विरक्ता। प्रश्न नंबर 46 और 46 में देखा जाए तो यह कहाँ है? तो अभिज्ञान शाकुंतल में है कि मेघदूत में है कि उत्तरामचरितम में है कि नीति शतक में है? तो उत्तर अभिज्ञान शाकुंतल और मेघदूत यह दोनों रचनाएं महाकवि कालिदास जी की है। यह खंड काव्य 2 खंडों में विभक्त है मेघदूत, और इसमें एक ही छंद मंदाक्रांता छंद है, इसीलिए इसको गीत काव्य भी कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतल 7 अंकों वाला नाटक है, इसकी नायिका शकुंतला और नायक दुष्यंत होते हैं। उत्तर रामचरितम जो है यह भी 7 अंकों का नाटक है, भवभूतिकृत यह करुरस प्रधान नाटक है। और कहा जा रहा है कि यहाँ प्रश्न जो पूछा है कि या चिंतयामी सत्यम मयि सा विरक्ता नीति शतक महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित यह एक मुक्तक काव्य है। प्रश्न नंबर 46 का विकल्प हमारा डी सही होता है।
प्रश्न नंबर 47 कह रहे हैं कि सर्वे गुणा डाट 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 आश्रयंती रिक्त स्थानम पूरित्या सुक्ति निमापयतः। इसमें पूर्व जो रिक्त स्थान है उसको पूर्ण करना है। ऑप्शन कह रहे हैं निधानम, कांचनम, सौंदर्यम या ज्ञानम। तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रित ऐसी पंक्ति है। भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि सभी गुण किसमें वास करते हैं, तो कांचन माने सोना होता है, और सोना मतलब धन होता है। अगर आपके पास धन है तो आप जैसे हैं वैसे आप सर्वगुण संपन्न है। प्रश्न नंबर 47 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 48 में कह रहे हैं कि न्यायात पथः प्रविचलन्ति वाक्यम इदम लोट लकारे परिवर्तनयत्। यानी न्यायात पथ प्रविचलन्ति को लोट लकार में परिवर्तन करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। न्यायात पथ प्रविचलिष्यति, ये तो ही भी नहीं करेगा। बी न्यायात पथ प्रविचलेत, और न्यायात पथ प्रविचलंतु या न्यायात पथ अविचलत। अविचलत भी नहीं होगा, यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प देखा जाए तो लोट लकार में न्यायात पथ प्रविचलंतु हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 48 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 49 और 49 में कह रहे हैं सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य श्लोकांशे परम गहनो इतस्य अर्थ क। ऑप्शन ए करें अत्यंत क्लिष्टम, असंगत वक्ता, अवंचका या लज्जावती। प्रश्न नंबर 49 में तो सेवा धर्म भर्तृहरि के द्वारा बतलाया गया है नीति शतक में। जो सेवा भाव का धर्म होता है वह सबसे क्लिष्ट होता है, सबसे कठिन होता है। परम गहनो कह रहे हैं सेवा धर्म परम गहनो सबसे क्लिष्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अत्यंत क्लिष्ट सबसे कठिन होता है किसी का सेवा करना। हर धर्म के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं कि सेवा धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 50 में कह रहे हैं कि अद्यापनंदति माँ त्वं पुनः क्वासी यथोचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यतः। तो कह रहे हैं कि सीते, नंदिनी, वासंती या प्रिय। यह उत्तर रामचरितम का है। भगवान रामचंद्र कह रहे हैं अद्यापनंदति माम त्वं पुनः क्वासी, अर्थात यह तृतीय अंक छाया अंक का श्लोक है। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प देखा जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नंदिनी, और नंदिनी शब्द किसके लिए आया था, तो यह नंदिनी शब्द आया हुआ है माता सीता के लिए, और उन्हीं को कह रहे हैं कि अद्यापनंदति माम त्वं पुनः क्वासी नंदिनी। अर्थात एक बार तो खो गई थी तो यह जा करके 7 समंदर पार करके रावण से युद्ध करके ढूंढ कर लाए थे, लेकिन फिर दोबारा हे प्रिय तुम कहाँ खो गई, उसी को कह रहे हैं त्वं पुनः क्वासी नंदिनी, तुम पुनः से फिर कहाँ हो। तो विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 51 और 51 में कह रहे हैं कि न ही गण्यति सुद्रोह जंतु परिग्रह फलगुताम अत्र फलगुताम पदस्य को अर्थ। ऑप्शन ए करें असारता, बी करें तुच्छता, और सी करें निसारता, और डी करें उपयुक्त सर्वम। तो यहाँ पर विकल्प हमारा उपयुक्त सर्वम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 52 और 52 में कह रहे हैं कि उत्तरामचरिते पात्राणाम संख्या वर्तते। उत्तरामचरित में कितने पात्र हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 8, बी कह रहे हैं 5, सी कह रहे हैं 63, और डी कह रहे हैं 12। तो यहाँ पे कुल देखा जाए तो 30 पात्र होते हैं। कितने पात्र हैं, 30 पात्र हैं। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 में कह रहे हैं कि उत्तरामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञो भभूति नाम जतुकर्णी पुत्र इति केनो उक्तम। उत्तरामचरित में पदवाक्य प्रमाणज्ञो भभूति नाम जतुकर्णी पुत्र किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए करें रामभद्रेण, बी करें सूत्रधारेण, सी करें वाल्मीकिना, और डी करें अष्टावक्र। और अष्टावक्र जो होते हैं यह तो 8 प्रकार से टेढ़े अंक वाले होते हैं, इसीलिए इनका नाम अष्टावक्र होता है। बहुत विद्वान होते हैं। और यह वाल्मीकि यह तो आदि कवि के नाम से हैं। रामभद्र जो उत्तरामचरित के नायक हैं, लेकिन यह कहा किसके गया है, तो उत्तरामचरित के शुरुआत में ही सूत्रधारण जो सूत्र होता है उसके द्वारा यह बोला जाता है। जब नाटक शुरू होता है तो उसमें बोला जाता है कि पदवाक्य प्रमाणज्ञो भभूति नाम जतुकर्णी पुत्र, यह सूत्रधारण के नाम से। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 54 कह रहे हैं कि अस्मिन् नाटके अंतः नाटकम विद्यते। इस नाटक के अंदर भी नाटक है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक के अंदर भी नाटक है। मुद्रा राक्षस में है कि प्रसन्न राघव में है कि महावीर चरितम में है कि उत्तराम चरितम में है। प्रश्न नंबर 54 और प्रश्न नंबर 54 में उत्तराम चरित है जिसमें गर्भांक नाटक है, तो इसमें भी कहा जाता है इस नाटक के अंदर भी नाटक है। तो उत्तराम चरित के अंतर नाटक विद्यते, तो विकल्प हमारा डी सही होगा, उत्तराम चरिते। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 55 में कह रहे हैं कि प्रत्युत्तस्य एव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदो पर्यन्ते सन्निकर्षो निरुध्यते। अस्मिन् श्लोकस्य प्रत्युपत्त्यस्यैव अस्मिन् पदे अलङ्कारः वर्तते। उपमालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, रूपकम की दृष्टांत, इसमें कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 55 में देखा जाए तो यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 56 में कह रहे हैं कि आराधनाय लोकस्य मुंच्यतो नास्ति में व्यथा इत्यस्ति। किसमें है? अभिज्ञान शाकुंतल में है कि उत्तराम चरित में है कि मृच्छकटिक में है कि महावीर चरित में है। प्रश्न नंबर 56 में तो आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति यह उत्तराम चरितम में है। प्रश्न नंबर 56 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 में कह रहे कि करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरी विरह व्यथेव वनमेत जानकी इत्यस्य कथनस्य वक्ता कौ। तो यह तमसा का कथन होता है। तृतीय अंक में बोलती है तमसा कि करुण रूपी मूर्ति है या विरह ही शरीर रूप धारण करके ऐसा लग रहा है कि वन में जानकी आ रहे। वन में आती हुई जानकी कैसी लग रही है? जैसे वो लग रहा है कि करुण ने उनका रूप धारण कर लिया हो या उनके शरीर को धारण कर लिया हो और विरह व्यथा से युक्त शरीर धारणी है वनमेत जानकी। तमसा का कथन है। प्रश्न 57 का विकल्प हमारा डी सही होता है। 57 प्रश्न नंबर डी, प्रश्न 57 का डी है। अब 58 गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ीषु न च लिंग न च वयः सूक्ति कस्मात् ग्रंथा संबंधिता। गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ीषु न च लिंगम न च वयः अभिज्ञान शाकुंतला 10 कुमार चरिता किरातार्जुनीयम या उत्तराम चरितम। तेह गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ीषु न च लिंगम न च वयः, यह भी उत्तराम चरितम का सूक्ति है। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 59 में कह रहे हैं उत्पीड इव धूमस्य मोह प्रगाबिड़ोति मां वचनम ईदम कुत्रो लिखितम। कहाँ लिखा है? उत्पीड इव धूमस्य, जो उत्पीड हो रहा है, जो विकार मेरे हृदय में उठ रहा है, जो करुण मेरे हृदय में उठ रहा है, वह ऐसा लग रहा है जैसे धुएं के जैसे मुझे पहले ही मूर्छित करा। प्रगाबिड़ोति मां, इसमें तृतीय अंक जब शुरू होता है तो भगवान सीता के बारे में कहते कहते वो बहुत बार बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। उससे पहले तमसा और मुल्ला का कथन होता है। वो दोनों बता रही हैं, मुल्ला आई है, बता रही है कि मैं जा रही हूँ कहने के लिए गोदावरी से कि हे महारानी तुम ऐसे जल की व्यवस्था करना कहें कि पंचवटी में भगवान आ रहे हैं और बार बार मूर्छित होंगे, तो पहले से ही तैयार रहना। तो उसी में कहा गया है। तो भगवान रामचंद्र जी का कथन है। 59 में पूछ रहे हैं, उत्तराम चरितम नाटक है। प्रश्न नंबर 59 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 अयि कठोर यश किलते प्रियम कथनम अस्ति। तो यह किसका कथन है? सीता का, वसंत्या का, कि तमसा का, कि मुल्ला का? तो यह कथन होता है वासंती का। वासंती महाराज को फिर से यह सवाल जवाब करते हैं। इसके पहले एक श्लोक है त्वम जीवितम में हृदयम द्वितीयम, उसके बाद यह सवाल। श्लोक नंबर 26 में भी वासंती भगवान से कहती है। श्लोक नंबर 27 यानी उत्तराम चरितम के तृतीय अंक का यह 27वां श्लोक है। अगर आप श्लोकों का वाचन करना चाहते हैं एक एक श्लोक का सरल और सहज भाषा में, तो मेरा ही चैनल है सानिध्य साहित्य, उस पर आप जाएंगे तो हम अपने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से एक एक श्लोकों का वाचन करते हैं और उसमें यह श्लोक आपको जरूर मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि हई कठोर हे निष्ठुर ते किल तुम्हें, अर्थात भगवान राम के बारे में कह रहे हैं कि राम को, तो कह रहे हैं कि ते माने तुम्हें या आपको, किल माने निश्चित रूप से, यश प्रियतम, यश ही प्रिय था।
यश ही प्रिय है अपूर्व। उसके बाद कह रही है कि किमसो ननु घोर मतः परम, इसीलिए आपने किसका, माता सीता का त्याग काहे किया, कहा कि आपको यश प्रिय था। और उसके बाद कह रहे ननु मनो इस परंतु घोर अतः परम, यानी कि अतः पर घोर अतः यानी सबसे अधिक श्रेष्ठ अपयश तो यह हो गया कि जो आपने उनको छोड़ दिया। किम अभवत विपिने हैं हरिणी है मृगा, यानी जिस हरिणी कह रहे कि हरिणी दिशा जो मृग के समान दिखने वाली विपिने मने जंगल में सीता को छोड़ करके उनका हाल चाल आप नहीं पूछे, तो यह सबसे बड़ा अपयश तो अब लग गया है। और आप यश के चक्कर में हैं, आप अपने यश के लिए चक्कर में थे कि यश में बहुत आपको प्रिय था, लेकिन अपयश आपको लग जाएगा। इसीलिए प्रश्न नंबर 60 में यह विकल्प हमारा बी वाला सही होता है कि वासंती का कथन है। प्रश्न नंबर 61 में पूछा गया है कि सताम सद्भि संगम कथमपि ही पूर्णेन भवति कस्मिन् नाटके अस्ति, यह किस नाटक में है। अभिज्ञान शाकुंतल में है कि उत्तरामचरित में है कि मृच्छकटिक में है कि विक्रमोर्वशी में है। तो विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतल यह दोनों नाटक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित हैं। मृच्छकटिकम जो शूद्रक द्वारा विरचित है और उत्तरामचरितम भभूति द्वारा विरचित है। भभूति जी का संस्कृत साहित्य में कुल योगदान 3 नाटकों के माध्यम से मिलता है। इनकी 3 रचनाएं हैं और तीनों रचनाएं नाटक अर्थात रूपक है। मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तरम चरितम। तो सताम सद्भि संगम कथमपि ही पूर्णेन भवति यह उत्तरम चरितम में कहा गया है। प्रश्न नंबर 61 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 62 को देखें तो 62 में कह रहे हैं कि तद यावत तव कौशल शोणितः त्रिषितः एष चंद्रहासो न चलति, अत्र चंद्रहास इत्यस्य को अर्थ। चंद्रहास का क्या अर्थ है यही हमको बतलाना है। तो चंद्रहास वैसे तो बताया जाता है साहित्य के माध्यम से कि रावण के तलवार का नाम होता था चंद्रहास, लेकिन यहाँ पे विकल्प दिया है कि उदयमान चंद्र अर्थ होगा कि खड़ग अर्थ होगा कि चंद्रस्य उपहास अर्थ होगा कि सादृश्य हास होगा। तो जो खड़ग माने तलवार और चंद्रहास माने भी तलवार ही होता है, तो पूछ रहे हैं कि चंद्रहास का अर्थ क्या है, तो खड़ग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 63 और 63 में कह रहे हैं कि योधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहम वैक्रम्य समय उदस्थाम, अत्र वैक्रम पदे प्रत्यय कह। तो युधिष्ठिर के समय में समाधि लिए थे और विक्रमादित्य के समय में उठे, तो विक्रम जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा है। अड़ प्रत्यय है कि यत प्रत्यय है कि यसून प्रत्यय है कि मतु प्रत्यय है। तो वैक्रम में अड़ प्रत्यय होता है। प्रश्न नंबर 63 का विकल्प हमारा ये सही होता है। और यह जो लाइन है यह शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास से ली गई है, जिसका यूपी टीजीटी में प्रथम निश्वास लगा हुआ है। इसमें 3 विराम हैं और 12 निश्वासों में यह विभक्त है शिवराज विजयम। प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 64 में कह रहे हैं कि ध्याना अवस्थिते भवान दृश्येन ज्ञाते काल वेगः ऐसा उक्ति अस्ति, यह उक्ति कहाँ की है। तो उत्तरामचरित की है कि कादम्बरी की है कि शिवराज विजय की है कि किरातार्जुनीयम की है। तो किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी विरचित 18 सर्गों वाला महाकाव्य है, जिसके 3 सर्गों को पसारत्रय कहा जाता है और हमारे सिलेबस में पहला सर्ग लगा है किरातार्जुनीयम। इसके श्लोकों सहित व्याख्या अगर आपको देखना है तो हमारे सानिध्य साहित्य चैनल पे आप देख सकते हैं। एक एक श्लोकों की व्याख्या वहाँ पे आपको प्राप्त हो सकती है। कादम्बर्याम महाकवि बाणभट्ट की रचना है और यह कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है, एक पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। माना जाता है उत्तरार्ध भाग बाणभट्ट जी के पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट द्वारा विरचित है। और इसी कादम्बरी के अंतर्गत एक और कथा आती है सुकनासो उपदेश, जो कादम्बरी का ही अभिन्न अंग होता है। और कादम्बरी का जो नायक होता है उसके 3 जन्मों का वर्णन
कथन इसमें वर्णित है। रचनाकार हैं बाण भट्ट जी। उत्तररामचरितम भभूति जी की रचना है और यह कह रहे हैं कि ध्यान अवस्थित यहाँ पे भावादृशेन ज्ञाते काल वेग यश उक्ति अस्ति। यह शिवराज विजय से है। महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा विरचित यह ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा सी सही होता है, शिवराज विजय। प्रश्न नंबर 35 में 65 में कह रहे हैं कि विजयताम शिववीर सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथ इति कह उक्तवान। ब्रह्मचारी गुरु, जोगीराज, रघुवीर सिंह या पुरोहित देव शर्मा। यह विजयताम शिववीर सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथ यह किसकी उक्ति है? प्रश्न नंबर 65 में यह ब्रह्मचारी गुरु नहीं कहते हैं, रघुवीर सिंह नहीं कहते हैं, जोगीराज जी का कथन होता है। वह शिवराज जी के विजय के लिए और एवं शासक औरंगजेब को हारने के लिए आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी जो मनोरथ है, तुम्हारे मन की जो इच्छाएं हैं, विजय की इच्छा है, वह पूर्ण होगी। ये जोगीराज कहते हैं। शिवराज विजय में प्रश्न नंबर 65 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 66 में कह रहे हैं कि जिलापिष्यामि इत्यस्य व्याकरणात्मक विवेचनम भविष्यति। जिलापिष्यामि व्याकरण का विवेचन करना, इसमें व्याकरणात्मक विवेचन करना है। तो कह रहे हैं कि ग्ले हर्षते पुक के साथ ऋच यंग लट मिप है, या गय के साथ पुक सन लट मिप है, या ग्ले हर्षय पुक ऋच सन लट मिप है, या लप ऋच सन लिट मिप है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रश्न नंबर 66 में देखा जाए तो इसका सी वाला विकल्प सही होता है, गले हर्ष क्षय पुक ऋच सन लट मिप। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 67 कह रहे हैं कि अलम्भो मयेव पूर्वम वचितानि कुसुमानि त्वं तू चिरं रात्रावजागरीति क्षिप्रं नोत्थापितः एतत् कथनम कह कम प्रति उक्तवान। यह किसके प्रति कौन कहता है? तो रात की टाइम होती है, यवन युवक से उस लड़की को बचाता है, गौरवटु बचाता है, वह सोया होता है, फिर श्याम बटु पहले जाग जाता है। फूल चुनने के बारे में कह रहा है कि इतने अभी अलम्भो सुबह हो चुकी है, फूलों को चुनना है। तो कह रहे हैं पूर्वम अवचितानि कुसुमानि, मैं पहले ही क्या पुष्प चुन लिया हूँ। अब वह मना करता है कि रहने दो, तुम रात में बहुत ज़्यादा रात तक तुम जगे थे, कहाँ शिप्रम नोत्थापित, बहुत रात्रि तक तुम जगे थे। ये कौन किससे कहता है? तो गौरवटु श्याम बटु से कहता है कि श्याम बटु ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं, कि ब्रह्मचारी गुरु गौरवटु से कहते हैं, या श्याम बटु गौरवटु से कहते हैं। या श्याम बटु गौरवटु से कहता है कि तुम रात्रि में ज़्यादा देर तक जगे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पुष्प चुन लिया हूँ, अब कोई जरूरत नहीं है। तो प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 68 में कह रहे हैं कि इति संश्रुत्य उष्णम निश्वस्य यावत सो अपि किंचिद वक्तुमीयेष अत्र ईयेष पदे लकार वर्तते। ईयेष पद में लकार है, लिट लकार है कि लुंग लकार है कि लंग लकार है कि लट लकार है? प्रश्न नंबर 68 में तो ईयेष पद में लिट लकार है। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 69 में कह रहे हैं उपक्रमम मुमाकर्ण्य अवलोक्य च मुने व्रीमनायमानम हरिद्राद्रोच्छालितमिव वदनम हरिद्रादोच्छालितमिव अत्र अलंकार अस्ति। इसमें कौन सा अलंकार है? ये है तो उपमा है कि रूपक है कि निदर्शना है कि उत्प्रेक्षा है? तो प्रश्न नंबर यहाँ 69 में डी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। हरिद्राद सुलक्षिताम इव उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 69 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 70 और 70 में कह रहे हैं अद न तानि स्त्रोतांसी नदीनाम न सा संस्था नगराणाम न सा आकृति गृणाम एतत् कथनम अस्ति। यह किसका कथन है? गौर सिंह का है कि ब्रह्मचारी गुरु का है कि जोगीराज जी का है कि शिवाजी का है? प्रश्न नंबर 70
तो यह जोगिराज जी से ब्रह्मचारी गुरु बताते हैं कि आज न ताने स्तुतांसी न पहले जैसी नदी है, न संस्था है, न नगर है इत्यादि। अब पहले जैसा गुरुजी अब कुछ रह नहीं गया, जोगिराज से बता रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा पूछेंगे एतत् कथनम अस्ति, किसका कथन है? तो ब्रह्मचारी गुरु का है। 70 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 71 में कह रहे हैं कि हिंसम स्वपापेन विहिंसितः खलः इत्यादि शिवराज विजयस्य मंगलाचरणम कस्मात् ग्रंथात् उद्धितम। कह रहे हैं कि हिंसा स्वापेन विहिंसितम खलः इत्यादि शिवराज विजयम का मंगलाचरण किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए महाभारत से, बी वाल्मीकि रामायण से, सी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंधात से, कि गीताया तो कि गीता से। तो यह अंबिका दत्त व्यास जी ने शिवराज विजयम का मंगलाचरण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से प्राप्त किए हैं, 10वें स्कंद से उद्धृत किए हैं। प्रश्न नंबर 71 का विकल्प हमारा सी सही होता है, क्योंकि बहुत अच्छे व्यास थे, वह हमेशा कथा वाचन करते थे। वह संगीत से जो कथा होती है वह कथाएं चार्ज कर बढ़ाया करते थे, बताया करते थे। तो इसीलिए शिवराज विजयम का जो मंगलाचरण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से उद्धृत किया गया। प्रश्न नंबर 71 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 72 में कह रहे हैं कि अन्वेक्षणम इतस शुद्ध संधि विच्छेद क। अन्वेष प्लस ड़ होता है कि अन्मे प्लस षण होता है कि अनु प्लस वेषण होता है कि अनु प्लस एषणम होता है? तो अन्वेक्षणम, तो अन्वेषण ए का यहाँ पे मात्रा यहाँ चला जाएगा तो एषणम होना चाहिए। तो यहाँ विकल्प हमारा डी सही होगा। एषणम अनु हो गया और ई जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा और वहाँ पर अनुवेक्षणम। प्रश्न नंबर 72 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 73 में कह रहे हैं कि वान्तो ई प्रत्यय सूत्र से उदाहरण किम। वान्तो ई प्रत्यय उदाहरण है, नायक है कि नाव्यम है कि पावक है कि विसर्ग है? तो नायक पावक विसर्ग तो सब अयादि संधि में आता है। वान्तो ई प्रत्यय सूत्र का उदाहरण नाव्यम बनता है। प्रश्न नंबर 73 का विकल्प हमारा बी सही है। और प्रश्न नंबर 74 को देखें तो 74 में कह रहे हैं रामा आगच्छति इत्यत क संधि भवति। रामा आगच्छति सवर्ण दीर्घ पूर्व रूपम पर रूपम प्रतिमुख संधि। तो रामा आ दोनों है तो दीर्घ हो जाएगा ना। प्रश्न 74 का तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ का सवर्ण दीर्घ। तो प्रश्न नंबर 74 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 75 में कह रहे हैं कि प्रकृति भाव शब्द से को अर्थ। प्रकृति भाव शब्द को अर्थ संध्या भाव में है कि विसर्गा भाव में है कि हल अभाव में है कि स्वर संधि भाव में है? प्रश्न नंबर 75 में प्रकृति भाव शब्द से संध्या भाव। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 76 में कह रहे हैं कि धनुष्टंकार इतस्य क संधि, गुण संधि, इष्टुत्व संधि, दृघ संधि या पररूप संधि? तो धनु अष्ट यह कार कह रहे हैं तो इसमें से इष्टुत्व संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 76 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 77 करें गोप इति अधिगोपम इत्यस्य कस्मिन् अर्थे क समास। इस अर्थ में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष है कि पश्चात अर्थे अव्ययी भाव है कि विभक्ति अर्थे अव्ययी भाव है कि सादृश्या अर्थे अव्ययी भाव है? तो प्रश्न नंबर 7 में गोपी इति अधिगोपम में विभक्ति अर्थे अव्ययी भाव समास है। 77 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 78 कह रहे हैं कि अत्र समस्त पदस्य विग्रह शुद्धम न अस्ति। समस्त पद में शुद्ध नहीं है, कौन सा शुद्ध नहीं है वही हमको बतलाना है। प्रश्न नंबर 78 में तो कह रहे हैं कि सुमद्रम यह अव्ययी भाव समास है। मद्राणाम समृद्ध, इससे पूर्व एक क्लास में यह गलती हो गई थी हमसे, तो किसी मित्र ने मैसेज किया था सुमद्रम में अव्ययी भाव समास होता है, बाद में हम सुधार नहीं पाए लेकिन आज वो प्रश्न मिल गया। तो देखिए यहाँ पे सुमद्रम में अव्ययी भाव समास ही होता है। तो सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि यह तो सही है। पंचगौधनम अस्मात् सह नहीं होता है। प्रश्न नंबर 78 का विकल्प हमारा बी सही होगा। चित्रगु चित्रा गौ यश सही है। निघृण निर्गता घृणा स्मात् सही है, लेकिन पंचगव्यम पंच गौवन धन कर है ना, तो पंच गौधनम अस्मात् यह वाला गलत है। प्रश्न नंबर 78 का विकल्प हमारा बी सही है।
प्रश्न नंबर 79 में कह रहे हैं निर्मच्छिकम में भी अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन कह रहे हैं अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह भवति। अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह नहीं, अलौकिक विग्रह। तो निर्मच्छिकम मानी मच्छिकाणाम अभाव, जहाँ मच्छियों का मक्खियों का अभाव है। तो ऑप्शन कह रहे हैं कि अलौकिक विग्रह में निर्मच्छिकाम होगा, कि मच्छिका या निर होगा, कि मच्छिका सुनीर होगा, कि मच्छिका आम और नीर होगा। प्रश्न नंबर अलौकिक विग्रह है ना, लौकिक अलौकिक है, तो यही विकल्प सही होगा। 79 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 80 कह रहे हैं कि आमेखलम अस्मिन पदे समासो अस्ति। ऑप्शन ए अव्ययी भाव है, बी बहुब्रीहि है, सी तत्पुरुष है और डी कह रहे हैं कि द्वंद्व समास। इसमें कौन सा समास है? तो आमेखलम अस्मिन पदे अव्ययी भाव समास होता है। 80 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 81 कह रहे हैं कि पंचगवधनः अत्र समास विधायक सूत्रम अस्ति। पंचगवधनम में समास विधायक सूत्र है, दिक् संख्ये संज्ञायाम है, कि तद्धिता अर्थो पद समाहारे च है, कि विशेषण विशेषेण बहुलम है, कि तत्पुरुष है। विकल्प इसमें कौन सा सही है? तो पंचगवधन में तद्धिता अर्थोत्तर पद समासहारे च, विकल्प हमारा 81 का बी वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 82 में कह रहे हैं उपद विभक्ते बलियसी, अनुपद विभक्ति, कारक विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, कि न का अपि विभक्ति, किसमें से कोई विभक्ति नहीं। तो उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलियसी होती है। प्रश्न नंबर 82 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 83 और 83 में कह रहे हैं श्रीह इत्यत्र कस्मिन अर्थे प्रथमा। श्री शब्द में किस अर्थ में प्रथमा होता है? प्रतिपदिकार्थ मात्र में, कि परिमाण मात्र में, कि लिंग मात्र में, कि वचन मात्र में। तो श्री शब्द जो होता है वह प्रतिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होता है। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 84 में कह रहे हैं कर्तु इप्सितम कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति अनिक्षिप्तम निवृत्ति इत्यम भूख्यान्न निवृत्ति आधार निवृत्ति या आधार प्रवृत्ति। तो कर्तुरिष्टम कर्म जो सूत्र है, कर्तुरिष्टम कर्म से सूत्र कर्म ग्रहण करता है कहाँ? आधार निवृत्ति में। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 85 में कह रहे हैं अंतरा त्वाम माम हरि कस्य सूत्रो उदाहरणम अस्ति। अंतरा त्वाम माम हरि अंतरा अंतरेण युक्ते कर्म प्रवचनीय अनुलक्षणे या कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा त्वाम माम हरि कस्य उदाहरणम अस्ति, तो अंतरा अंतरेण युक्ते। प्रश्न नंबर 85 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 86 में कह रहे हैं हेतु तृतीया इतस्य उदाहरणम अस्ति प्रकृतिः चारु अध्ययन वसति दुखेन याति यमासेन व्याकरणम। प्रश्न नंबर 86 में यह विकल्प देखा जाए तो यहाँ पे विकल्प हमारा बी वाला सही होता है। अध्ययन वसति, हेतु माने कारण बताना है, तो अध्ययन के लिए निवास करता है। प्रश्न नंबर 86 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 87 करें डाट 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 रगड़म भवती आदि लघु अत्यंत लघु मध्य लघु या सर्व लघु। प्रश्न नंबर 87 में देखा जाए तो यहाँ पे मध्य लघु रगड़म भवती 87 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 88 में कह रहे हैं कि विद्वत शब्द से चतुर्थी एक वचन से रूपम अस्ति विदुषा हो बनेगा कि विदुषे बनेगा कि विदुषा बनता है कि विदुषी बनता है। प्रश्न नंबर 88 में जो विदत शब्द है उसका चतुर्थी एक वचन में विदुषे शब्द बनता है। कौन सा बनता है? विदुषे रूप बनता है। प्रश्न नंबर 88 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 89 में कह रहे हैं कि एषु मूलतो हलन्तः शब्दः क महिमा सविता ज्ञानानि वारिणी। प्रश्न नंबर 89 का विकल्प हमारा ए सही होगा। एषु मूलतः हलन्तम शब्द महिमा। प्रश्न नंबर 89 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 90 और 90 में कह रहे हैं स्वश्री शब्द से पंचमी विभक्तो बहुवचने रूपम अस्ति। स्वश्री शब्द पंचमी विभक्ति में बहुवचन में रूप क्या बनता है? स्वसरिभ्य बनता है कि स्वसाभ्य बनता है कि स्वसारभ्य बनता है कि स्वश्रिभ्य बनता है? स्वश्रिभ्य बनता है। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 91 में पूछा जा रहा है कि उकारांत प्रकृति कस्य उकारांत मधो प्रापु धातु या स्वसु। तो
तो उकारांत है, तो उकारांत प्रकृत कस में विकल्प हमारा ए सही होता है। 91 में माधो शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 92 और 92 में कह रहे हैं सर्वाणाम प्रियो हरि रेखांकित है शुद्धम पदम अस्ति। रेखांकित पद में शुद्ध पद क्या होगा? सर्वस्मात्, सर्वात्, सर्वस्य या सर्वेशाम। तो सर्वेशाम मतलब सभी के लिए प्रिय, हरि जो है वह प्रिय हैं। तो सर्वात्, सर्वात्, सर्वस्य नहीं बनता है, सर्वेशाम हो जाएगा। 92 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 93 में पूछ रहे हैं कि द्वितीया एक वचने युष्मत् शब्दस्य आदेशो भवति। द्वितीया के एक वचन में युष्मत् शब्द का आदेश होता है, वाम होता है कि न होता है कि त्वाम होता है कि न होता है। तो न जो होता है वैकल्पिक प्रूफ होता है। द्वितीया के एक वचन में त्वाम आदेश होता है। प्रश्न नंबर 93 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 94 कह रहे हैं कि अदस शब्दस्य नपुंसक लिंग द्वितीया बहुवचने रूपम किम। अदस शब्द का नपुंसक लिंग में द्वितीया बहुवचन में रूप है। अमु है कि अमुनी है कि अमून है कि अम है। प्रश्न नंबर 94 और यहाँ पे अदस शब्द का जो नपुंसक लिंग में द्वितीया बहुवचन का रूप बनता है वह अमूनी बनता है। प्रश्न 94 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 95 करें ... वस्त्राणि मलिनानि सन्ति इमानि। ऑप्शन बी करें ईदम, सी करें ईमे और डी करें ईमो। तो वस्त्राणि मलिनानि बहुवचनांत हो जाएगा, तो ईदम, ईमो, ईमे नहीं ईमानी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 का विकल्प हमारा ए सही होता है कि ईमानी वस्त्राणि मलिनानि सन्ति। 95 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 96 में पूछ रहे हैं कि अस्माकम इत्यस्य मूल प्रतिपादिकम किम। अस्माकम का मूल प्रतिपादिक कौन सा है? राम है कि युष्मद् है कि अदस है कि अस्मद् है। तो यहाँ पे अस्माकम जो होता है उसका मूल प्रतिपादिकम अस्मद् होता है। प्रश्न नंबर 96 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 97 कह रहे हैं कि असी अत्र लकारः वर्तते। असी में कौन सी लकार है? लट लकार है कि लिट लकार है कि लंग लकार है कि लुंग लकार है? तो असी में लट लकार होता है। प्रश्न नंबर 97 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 98 कह रहे हैं कि चूर धातु लिट लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति। चूर धातु में लिट लकार है और लिट लकार के मध्यम पुरुष में बहुवचन में कौन सा रूप बनता है? तो चोरिष्यत बनता है कि चूरिष्यत बनता है कि चौरिष्यत बनता है कि चोरिष्यत बनता है। प्रश्न नंबर 98 और 98 में यह विकल्प जो देखा जाता है डी वाला सही होता है, चोरिष्यत बनता है। प्रश्न नंबर 98 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 99 में कह रहे हैं कि उवाच कस्य लकारस्य रूपम अस्ति। उवाच कस्य लकारस्य रूपम अस्ति। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार या लिंग लकार। तो यहाँ पे देखा जाए कौन सा विकल्प हमारा सही है। उवाच में कौन सा लकार का रूप है? तो लिट लकार में बनता है उवाच। प्रश्न नंबर 99 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 100 और 100 में पूछ रहे हैं कि दृश्य धातु लिट रूपम अस्ति। दृश्य धातु है और इसमें कह रहे हैं कि लिट लकार में रूप होता है। द्रक्ष्यति होता है कि पश्यति होता है कि द्रक्ष्यति होता है कि द्रक्ष्यति होता है। तो यहाँ लिट लकार में देखा जाए तो प्रश्न नंबर 100 का विकल्प हमारा ए सही होता है, द्रक्ष्यति। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 101 और 101 में कह रहे हैं कि पृच्छति क्रियापदे धातुर अस्ति। पृच्छ में कौन सी धातु है? तो पृच्छ धातु है कि पृच्छ धातु है कि प्रच्छ धातु है कि प्रच्छ धातु है? इसमें कौन सी धातु है? प्रश्न नंबर 101 और 101 में पृच्छति में प्रच्छ धातु होती है। पृच्छ नहीं होता, प्रच्छ धातु होती है। प्रश्न नंबर 101 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 102 कह रहे हैं कि रामः अश्वम ग्रामम नयति इत्यस्य क्रमवाच्यम किम। तो ऑप्शन ए करें रामः अश्व नियते, बी करें रामेण अश्व ग्रामम नयते, सी करें रामेण ग्रामम अश्व नयते या रामेण अश्व ग्रामम नियते। तो रामः ये प्रथमा हुई भी नहीं करेगा और यहाँ तीनों में तृतीया विभक्ति तो दिया गया है कर्ता में, लेकिन यहाँ पे अश्व ग्रामम नयते, नयते नहीं बनता है और नयति तो एकदम में गलत है। रामेण अश्व ग्रामम नियते बनता है। प्रश्न नंबर 102 का विकल्प हमारा डी सही होता है।
प्रश्न नंबर 103 में कह रहे हैं कर्मवाच्यम संभाव अस्ति। कर्मवाच्य होता है सकर्मक अकर्मक च, केवल सकर्मक में, केवल अकर्मक में, या सर्वेषु मन सब में होता है। कर्म क्या है संभव होता है, सकर्मक अकर्मक में होता है कि केवल सकर्मक में होता है कि केवल अकर्मक। तो जो अकर्मक में काहे को होगा, अकर्मक में कर्म जब नहीं है तो अकर्मक है, सकर्मक अकर्मक में नहीं है। सर्वेषु यहाँ पे केवल सकर्मक में ही कर्म होता है, जिसमें कर्म निश्चित रूप से रहता है उसमें होता है, नहीं जिसका कर्म सकर्मक हो। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 104 में कह रहे हैं दुग्धम प्रकृत्या मधुरम इत्यस्य कः प्रकृत्या अनुवादः। दूध अच्छा है, दूध स्वभाव से मधुर है, दुग्ध मधुर है, दुग्ध मधुर होता है। प्रश्न 104 में देखा जाए तो कह रहे हैं दुग्धम माने दूध, प्रकृत्या माने होता है स्वभाव होता है, स्वभाव से मधुरम मधुर होता है। तो दूध अच्छा है, दूध मधुर है, दूध यहाँ पे विकल्प बी सही होगा कि दूध स्वभाव से मधुर है। प्रश्न 104 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न में 105 में कह रहे हैं सज्जनै निंदितम कर्म न क्रियते इत्यस्य कर्तृवाच्यम किम। सज्जना है, सज्जना सज्जना सज्जना, सब में चारों ऑप्शन में दिया है। निंदितम निंदितम निंदितम, या 3 गो में निंदितम निंदितम दिया, 1 में निंदिता दिया है। तो प्रश्न नंबर 5 में देखा जाए कौन सा विकल्प सही होता है। तो कर्म कर्म न कुर्वन्ति कुर्वन्ति कुर्वन्ति, ती नहीं होगा, यहाँ पे डी वाला सही होगा। सज्जना निंदितम कर्म न कुर्वन्ति। प्रश्न नंबर 105 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 106 कह रहे हैं कि वह गाय से दूध दूहता है, संस्कृत में शुद्धम अनुवादम किम। संस्कृत में शुद्ध अनुवाद क्या होगा। सह गवाह पय दोग्धी, सह गाम पय दूहती, सह गोभी पय दोग्धी, सह गाम पय दोग्धी। इसमें विकल्प में कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो स गवाम कहाँ होता है, यह नहीं होगा। स गोभी भी नहीं होगा। स गाम पय दूहती होता है तो दूहती शब्द दोग्धी शब्द होता है कि वह गाय से दूध दूहता है, तो सह गाम पय दोग्धी, यह वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सह गाम पय ठीक है, दूहती नहीं होता है, दोग्धी होता है। तो प्रश्न 106 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 107 में कह रहे हैं समुचितम मेलयत। समुचित मेलम करना एक तरफ विशेषण है और एक तरफ विशेष्य है, और इस प्रकार देकर 1 2 3 4 5 सवाल का एक ही जगह पूरा जवाब पूछ लिया गया है कि आपको जानकारी कितनी है। तो विशेषण है कि शिव इव धृतावतार, यह किसके लिए कहा गया है। तो शिव इव धृता अवतार, तो यह शिववीर के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे 3 हो जाने के महाराज शिवाजी महाराज के लिए बताया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि छिन्न कंधर किसका कंधर मतलब गर्दन किसका कट गया था। तो यवन युवक का कट गया था, तो विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि दग्ध मुख कौन है। तो दग्ध मुग्ध मुख है ना, दग्ध मुख महामद है। उसके बाद बता रहे हैं कि आयत ललाट चौड़ा माथा किसका लिए कहा गया है। तो यहाँ पे गौरवटु के लिए कहा गया है। और अंगार प्रतिमे नयन, यह किसके लिए कहा गया है। तो यह जोगिराज के लिए कहा गया है। तो यह हमारा विकल्प है, और इसमें देखना है कि विकल्प इसमें कौन सा सही है। तो जो पहला में तीसरा होगा, दूसरा में पहला होगा, में स का कौन सा है दूसरा है, और ब का दूसरा है, पहला का तीसरा है, आयात ललाट का पांचवा, अंगार प्रतिमा नयने जोगीराज का। देखते हैं आगे। तो यहाँ पे विकल्प में दिए हैं ए वाला में पहला का 3, दूसरा में 2, स में 1, द में 4 और यहाँ पे 5। तो 3 3, तो हम पहला का 3 जो दिए तो यह पहले कट जाएगा। अब बचा 3 3 तीनों में दिया है, दूसरे का पहला होना चाहिए, दूसरे का पहला दिया है तो यह वाला और यह वाला ये सही है, यह भी कट गया। अब 2 कट गया, तीसरा 1 दोनों में दिया है। दग्ध मुख में दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, यानी स का 2 होना चाहिए, तो यहाँ स में 5 दे दिया है। यह वाला विकल्प अपने आप निकल जाता है, विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 108 में कह रहे हैं कि समुदाचार अत्र प्रकृत प्रत्यय अस्ति। समुदाचार में प्रकृत प्रत्यय है। ऑप्शन ए सम उपसर्ग व उत्चर के साथ कत है कि समुद के साथ आचर खर, ये एकदम में गलत है। सम उत्चर है तो उत्चर
कत नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। सम उत आ, अब सही है, सम उत आ चर घई। प्रश्न नंबर 108 में यह सी वाला विकल्प सही होता है कि समुदाचारों में सम है, उत है, आ है, चर है, उसका घय प्रत्यय है, यह भी विकल्प गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 109 में कह रहे हैं कि संस्कृत भाषायां 88 संख्या वर्तते। 88 को क्या कहते हैं तो आप सभी जानते हैं, अष्टाशीति कहा जाता है। और अष्टाशीति कहाँ है तो अशीति है, षष्ठी है, षष्ठी अष्टाशीति। विकल्प डी हमारा सही होता है। प्रश्न नंबर 109 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 110 कह रहे हैं कि निम्नलिखितेषु प्रतिपादिक संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। प्रतिपादिक संज्ञा विधायक सूत्र है। ऑप्शन ए अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रतिपादिकम, बी का दूसरा नंबर कह रहे हैं अचो अंत्यादि टी, और तीसरा कह रहे हैं क्रिय तद्दिश समासाश्च, और चौथा कह रहे हैं गतिश्च। तो कहें प्रतिपादिक संज्ञा विधायक कौन से हैं, तो प्रतिपादिक संज्ञा विधायक देखा जाए तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रतिपादिकम एगो यह हो गया, और अचो अंत्यादि टी यह नहीं है, यह संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। और इसके बाद का प्रतिपादिक संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 3 का कृत तद्दिश समासाच यह हो जाएगा। तो 1 और 3 जिसमें रहेगा वही सही होगा। 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, और 1 3 अर्थात विकल्प हमारा डी सही होगा कि 110 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 111 में कह रहे हैं श्रुत्रेरिवार्थ समिरंत्र गच्छत इतरत को अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के उपमा अलंकार के दृष्टांत है कि तुल्योगिता है। प्रश्न नंबर 111 में देखा जाए तो श्रुते इवार्था रिवार्थात इवार्था श्रुतेर इवार्था समृत गच्छत उपमा अलंकार हो जाता है। प्रश्न नंबर 111 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 112 कह रहे हैं कि श्रीवंतु शोष्यंती श्रीवंती इत्यत लकार क्रम विधिलिंग लिट लकार लोट लकार, लोट लकार लट लकार लिट लकार, लोट लकार लिट लकार लट लकार, या लंग लकार लोट लकार और लट लकार, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो प्रश्न नंबर 12 में श्रीवंतु बनता है लोट लकार में, श्रोष्यंती बनता है लिट लकार में, और श्रीवंती बनता है लट लकार में। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा तो 12 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 113 में कह रहे हैं कि लब धातु विधिलिंग लकार से प्रथम पुरुष एक वचन है रूपम भवती। लब धातु है विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है तो लभेत बनता है कि लभेत बनता है कि लभे, और लभे नहीं बनता है। लभेत बनता है लेकिन ये हलंत है तो यह भी गलत हो जाएगा। यह वाला विकल्प सही हो, लभेत बनता है। लब धातु है और लब धातु का विधिलिंग लकार में प्रथम बहुवचन में रूप लभेत बनता है। प्रश्न 113 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 114 में कह रहे हैं कि निगृह इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। निगृह में कौन सा समास है, गति तत्पुरुष है कि बहुव्रीहि समास है कि अन्य तत्पुरुष समास है कि एक अस्माधिक है, इससे एक से अधिक है। प्रश्न नंबर 114 में देखा जाए तो निगृह में अन्य तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न 114 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 115 और 115 में कह रहे हैं सर्व इति शब्दस्य सर्वे कस्य वचनस्य रूपम अस्ति। सर्व जो शब्द है वह सर्व सब कस्य वचन का कौन से वचन का रूप है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में, प्रथमा संबोधने एक वचन में, या एक अस्माधक्य माने एक से अधिक। प्रश्न नंबर 115 में तो सर्व शब्द बनता है द्वितीय विभक्ति द्विवचन में। प्रश्न नंबर 115 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 116 और 116 में कह रहे हैं कि अधोलिखितेषु अशुद्धम वाक्यम वर्तते। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मया चंद्र पश्यते, सीता रामेण सह वनम गतवती, दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन, मह्यम न रोचते ते वाक्यम। प्रश्न 116 में तो मह्यम रोचते रुच धातु में है तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगी है। रुच अर्थानाम प्रियमाण के साथ पर चतुर्थी लगती है। चत्वारः पुत्र आसन दशरथ षष्ठी यह भी सही है। और सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है तो यह भी सही है। सीतारामेण सह वनम गतवती यह भी सही है। माया तृतीया चंद्र पश्यते यही गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न 117 में कह रहे हैं कारक दृष्टिया संगतम विकल्पम चिनुष। कारक की दृष्टि से
सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए सर अस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति इति अभिव्यापक उदाहरणम अस्ति, अभिव्यापक आधार उदाहरणम अस्ति। बी कह रहे हैं कि कालस्य गति इति कर्तृकर्मणो कृति सूत्र उदाहरणम अस्ति। सी कह रहे हैं स्वाहा शब्द योगे चतुर्थी विभक्ति भवती, और डी कह रहे हैं उपयुक्तेषु एक अस्माधिक। तो इसमें से देखा जाए तो स्वर अस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति इति अभिव्यापक, अभिव्यापक आधार है ये, आत्मा सर्वत्र सब में निवास करती है। स्वाहा नमः स्वास्ति स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो यह भी सही है। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त एक अस्माधिक अधिक, अर्थात एक से अधिक है। प्रश्न 117 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 118 में कह रहे हैं संस्कृत भाषायां माहेश्वर सूत्रेषु अक्षराणाम उचित कर्मः क। संस्कृत भाषा में माहेश्वर सूत्र में अक्षराणाम उचित कर्म कौन सा है माहेश्वर सूत्र का? तो पहले अंतस्थ आता है, फिर पंचम वाड़ा आता है, फिर चतुर्थ वाड़ा, फिर तृतीय वाड़ा। तृतीय वाड़ा अंतस्थ, चतुर्वाड़ा, पंचम वाड़ा, अंतस्थ चतुर्वाड़ा, पंचम वाड़ा, तृतीय वाड़ा, या अंतस्थ तृतीय वाड़ा, चतुर्थ वाड़ा या पंचम वाड़ा। तो प्रश्न नंबर 118 में देखा जाए तो पहले अंतस्थ आता है, फिर पंचम वाड़ा आता है, फिर चतुर्थ वाड़ा आता है, फिर तृतीय वाड़ा आता है। विकल्प हमारा यह ए वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 118 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 119 में कह रहे हैं कि संस्कृत वाङ्मय पदस्य प्रयोग सर्वप्रथम कस्मिन् वेदे अभवत्। संस्कृत वाङ्मय में पद का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? ऋग्वेद में हुआ, यजुर्वेद में हुआ, कि सामवेद में हुआ, कि अथर्ववेद में हुआ? तो अर्वाचीन वेद जो होता है उसको अथर्ववेद कहा जाता है, और आदि वेद जो है वो ऋग्वेद है। तो संस्कृत वाङ्मय का पद प्रयोग का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ वह ऋग्वेद में हुआ। प्रश्न नंबर 119 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 120 कह रहे हैं गुरु शिष्य से प्रश्न पूछे इत्यस्य संस्कृत अनुवादम किम। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछे, तो गुरु शिष्यात प्रश्न शिष्या से अलग हो जाएगा, पंचमी हुई भी नहीं करेगा। उसके बाद कह रहे हैं गुरु, यह भी नहीं हो, षष्ठी सिस्टम प्रश्न पूछना। सी करें गुरु शिष्यम प्रश्न पृच्छते नहीं होता, पृच्छते होता है। तो डी ऑप्शन हमारा बच गया, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छते। प्रश्न नंबर 120 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 121 में करें सम्यक लक्षणम नास्ति। शिखाड़ी छंद है, लक्षण कह रहे हैं कि यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ एक लघु और एक गुरु, तो यह शिखाड़ी छंद है। मंदाक्रांता में कह रहे हैं कि मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ दो गुरु मंदाक्रांता है, तो मंदाक्रांता छंद का यह लक्षण है। एक में कह रहे हैं कि हरड़ी छंद में नगड़ सगड़ मगड़ रगड़ सगड़ एक लघु एक गुरु हरड़ी छंद में है। और डी में कह रहे हैं सगधरा में कि रगड़ यगड़ भगड़ नगड़ यगड़ 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 सगधरा का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 121 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि यह वाला सगधरा का नहीं है, शिखाड़ी का है। मंदाक्रांता जलद सट गए ऐसे, तो इसमें भी इसका सही है। हरड़ी का भी सही है, लेकिन सगधरा का नहीं सही है। 121 में जो सही नहीं है उसी को बताना था, तो विकल्प हमारा डी सही होता, सगधरा का लक्षण सही नहीं है। प्रश्न नंबर 122 में कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य रीति काव्यस्य जन्मदाता अस्ति। ऑप्शन ए माघ, बी बामन, सी विश्वनाथ, और डी कह रहे हैं कि भारवी। तो प्रश्न नंबर 122 में रीति काव्य के जनक या रीति काव्य के जन्मदाता भारवी को माना जाता है। इनकी मात्र एक ही रचना है किरातार्जुनीयम, जो 18 सर्गों वाला महाकाव्य है। प्रश्न 122 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 123 में पूछ रहे हैं कि कुटीर निकट स्थनिष्ठ कुट कदली कूटे अस्मिन् गद्यांशे को अलंकार रूपकम उपमा श्रुत्युनुप्रास या वृत्त्यानुप्रास, कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे श्रुत्योनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 123 का विकल्प हमारा सी सही होता है कि कुटीर निकट स्थानिष्ठ कदली कूटे। प्रश्न नंबर 123 में विकल्प हमारा सी सही है।
प्रश्न नंबर 124 में कह रहे हैं इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 124 में तो आदि निटुड़व, यह तो इत संज्ञा विधायक सूत्र है। ईर इत संज्ञा वाच्या, यह भी है। सह प्रत्यस्य, यह भी है। यह सब विधायक इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं, लेकिन यह न विभक्तो तुष्मा, यह इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। तो प्रश्न 124 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 125 और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा कि एतेषु किम रूपकम नास्ति, निम्न में से कौन रूपक नहीं है। रूपक मतलब नाटक नहीं है। तो मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक भी रचित है। विक्रमोर्वशीय महाकवि कुलगुरु कालिदास द्वारा भी रचित है। महावीर चरितम महाकवि भारवी भी रचित है। भारवी ने भवभूति द्वारा भी रचित है। महावीर चरितम तीनों का है, यह तीनों रूपक हैं अर्थात नाटक हैं। लेकिन 10 कुमार चरितम यह गद्य है और इसके रचनाकार डांडी जी हैं। प्रश्न नंबर 125 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक और नए प्रश्नों के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृता।